भूतिया गुड़िया पार्ट 9। आपने अब तक देखा कि कैसे भूतनी शांति के शरीर में आकर उसके बेटे चिंटू और बेटी मिनी को मार देती है, लेकिन भूतनी का ये सच किसी और को भी पता चल जाता है। अब भूतनी के साथ क्या होगा या फिर भूतनी दूसरे लोगों के साथ क्या करेगी, देखिए आगे। मिनी और चिंटू को मारने के बाद भूतनी शांति के शरीर में आराम से रहने लगती है। इसी तरह एक हफ्ता बीत जाता है। एक हफ्ते बाद मछुआरा घर वापस आता है, लेकिन जैसे ही वो अपने घर के दरवाजे पर पहुंचता है तो उसके अंदर जाने से पहले ही उसका पड़ोसी उसे वहां से अपने घर ले जाता है। अरे भाई क्या हुआ? तुम मुझे इस तरह अपने घर क्यों ले आए? मैं इतने समय बाद घर आया हूँ, मुझे शांति और बच्चों से मिलना है। भैया, आपका वहाँ जाना सुरक्षित नहीं है, वो आपको भी मार देगी। सुरक्षित नहीं है मतलब? और मुझे कौन मार देगी? क्या बोल रहे हो तुम? मछुआरे को पूछने पर पड़ोसी उसे सारी बात विस्तार से बताता है, जिसे सुनकर मछुआरा बौखला जाता है और पड़ोसी पर गुस्सा करने लगता है। तुम पागल हो गए हो? मेरी पत्नी के बारे में ऐसा सब बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बहुत हुआ, अब मुझे मेरे घर जाने दो। ये बोलकर मछुआरा घर से बाहर निकलने को ही होता है, तभी एक तांत्रिक बाबा उसके सामने आ जाते हैं और उसे दोबारा घर के अंदर ले आते हैं। तुम्हें अपने पड़ोसी की बात पर भरोसा करना होगा, क्योंकि यही सच है। मैंने उस सुबह वो सब खुद अपनी आंखों से देखा था और तुम्हारे पड़ोसी को भी मैंने ही बताया था, इसलिए वो तुम्हें यहाँ लेकर आया है। मुझे नहीं पता आप ये सब क्यों कर रहे हैं, लेकिन जो भी है झूठ ही है। आप दोनों झूठ बोल रहे हैं। मुझे मेरे घर जाने दो। ये बोलते हुए मछुआरा तांत्रिक बाबा को धक्का देते हुए घर से बाहर निकलने ही वाला होता है। तभी तांत्रिक बाबा अपनी दिव्य शक्तियों से मछुआरे के सामने वाली दीवार पर सारी सच्चाई दिखाने लगते हैं, जिसे देखकर मछुआरा दंग रह जाता है। नहीं, ये सब झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। हम ये नहीं बोल रहे कि तुम्हारी पत्नी खराब है या उसने ये सब किया। हम बस ये बोल रहे हैं कि तुम्हारी पत्नी पर किसी बुरी आत्मा का साया है, जिसने उसके शरीर का इस्तेमाल करके ये सब किया है। तुम्हें अभी उसके पास नहीं जाना चाहिए, वो तुम्हें भी मार देगी। मतलब मेरे दोनों बच्चे मर गए, मेरी शांति के अंदर भूत है। मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। इसके बाद मछुआरा अपने पड़ोसी के घर में ही रुक जाता है और तांत्रिक बाबा मछुआरे का रूप लेकर उसके घर चले जाते हैं। किसी अनजान आदमी को घर के अंदर आते हुए देखकर भूतनी उसके सामने खड़ी हो जाती है। कौन हो तुम? मेरे घर में क्या करने आए हो? अरे, अपने पति से भला ऐसा सवाल कौन करता है? लगता है ये आदमी शांति का पति है। चलो, एक और इंसान का मांस खाने को मिलेगा। मुझे इससे अच्छी तरह से बात करनी पड़ेगी। नहीं नहीं, मैं तो बस आपके साथ मजाक कर रही थी। अच्छा, फिर ठीक है। चलो अब स्वादिष्ट खाना बना दो, बहुत भूख लग रही है। ये बोलकर मछुआरा वहाँ से चला जाता है और भूतनी असमंजस में वहीं खड़ी रह जाती है। क्या ये इंसान अभी अभी मुझे हुक्म देकर गया? मैं इसका हुक्म क्यों मानूं? इसके लिए खाना बनाने की बजाय मैं इसे ही अपना खाना बना लूंगी। भूतनी ये सोचकर मछुआरे के पीछे कमरे तक जाती है, लेकिन जैसे ही उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है तो उसकी शक्तियाँ मछुआरे पर काम नहीं करती। भूतनी बहुत बार कोशिश करती है, लेकिन हर बार असफल हो जाती है। आखिर इस आदमी पर मेरे किसी भी वार का कोई असर क्यों नहीं हो रहा? इसके पास जरूर कोई शक्ति है। मछुआरे की शक्तियों के बारे में सोचते हुए भूतनी वहाँ से चली जाती है।
जिसके बाद बहुत दिनों तक वो मछुआरे के आसपास घूमती रहती है, जिससे वो उसकी सच्चाई जान सके। लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चलता, जिससे भूतनी को बहुत गुस्सा आ जाता है। ये इंसान है, भगवान है या शैतान? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ना मैं इसे मार पा रही हूँ और ना इसके बारे में कुछ पता चल रहा है। ऐसे तो ये इंसान मुझ पर राज करने लगेगा। भूतनी की ये बात मछुआरे के रूप में उसके साथ रह रहे तांत्रिक बाबा सुन लेते हैं। सब वैसे ही हो रहा है जैसा मैं चाहता था। ये भूतनी मेरी सच्चाई जानने के लिए बेताब है। अब आगे का काम शुरू करना होगा। इसके बाद तांत्रिक बाबा जानबूझकर भूतनी के पीछे जाकर उसे ना देखने का नाटक करते हुए अपने आप से बात करना शुरू कर देते हैं। 2 दिन में अमावस्या की काली रात आने वाली है। बस उसी दिन का इंतजार है। फिर मैं इस मछुआरे और इसकी पत्नी दोनों को मार कर इस घर पर राज करूंगा। ये बोलकर तांत्रिक बाबा भूतनी के पीछे मुड़ने से पहले वहाँ से चले जाते हैं। तांत्रिक बाबा की बात सुनकर भूतनी घबरा जाती है। ये तो कोई बहुत शक्तिशाली भूत लगता है जो मुझे भी मार देगा। उफ, अब क्या करूं? ऐसा करती हूँ शांति का शरीर छोड़कर वापस अपनी गुड़िया के अंदर चली जाती हूँ। इससे ना ये मेरे बारे में जान पाएगा और मेरी जान भी बच जाएगी। तांत्रिक बाबा दीवार के पीछे खड़े होकर भूतनी की सारी बातें सुन रहे होते हैं, जिसे सुनने के बाद से वो धीरे धीरे भूतनी से नजरें चुराते हुए सारे घर को अपने मंत्र की शक्तियों से बांधना शुरू कर देते हैं। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और अमावस्या का दिन आ जाता है। भूतनी अभी भी शांति के शरीर में ही होती है। आज अमावस्या है। आज रात ही ये ताकतवर भूत इन दोनों इंसानों को मारेगा। रात होने से पहले मुझे किसी भी तरह अपनी गुड़िया के अंदर वापस जाना होगा और फिर मौका देखकर ये घर छोड़कर किसी दूसरे घर में अपना ठिकाना ढूंढ लूं। भूतनी अपने बचने का प्लान बना ही रही होती है, तभी मछुआरा वहाँ आ जाता है। तुम यहाँ अकेले में क्या बोले जा रही हो? चलो जल्दी कुछ खाने को बना दो, बहुत भूख लगी है। मछुआरे से डरी हुई भूतनी उसकी बात मानते हुए रसोई में चली जाती है और खाना बनाने लगती है। खाना खाने के बाद मछुआरा उसे कुछ मीठा बनाने को बोलता है और इसी तरह मछुआरे के रूप में तांत्रिक बाबा पूरे दिन भूतनी से कुछ न कुछ काम करवाते रहते हैं, जिससे वो शांति का शरीर छोड़कर गुड़िया के अंदर वापस न जा पाए। शाम होते ही मछुआरा भूतनी को दोबारा खाना बनाने के लिए बोलता है। आज आपको क्या हो गया है? सुबह से ही कुछ न कुछ खाए ही जा रहे हैं। बस कीजिए, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी। अगर इसने खाना बंद नहीं किया तो तबीयत खराब जरूर होगी, लेकिन इसकी नहीं मेरी। तुम्हें कब से मेरे खाने से दिक्कत होने लगी? तुम तो बहुत खुशी से मुझे पकवान बनाकर खिलाती थी। मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं तो बस आपकी ही फिक्र कर रही थी। हाँ, तो मेरी फिक्र करो और जल्दी से कुछ स्वादिष्ट पकवान बना दो, जिसे खाकर बस मजा ही आ जाए। जाओ, जल्दी जाओ। अगर इसकी बात नहीं मानी तो कहीं मुझे मार न दे। इससे अच्छा तो खाना ही बना देती हूँ। भूतनी के रसोई में जाते ही तांत्रिक बाबा भी वहाँ से चले जाते हैं और पूरे घर में घूमकर अपनी शक्तियों का जाल बुनने लगते हैं, जिससे भूतनी घर से बाहर न निकल पाए। और फिर रसोई के पास जाकर भूतनी को बोलते हैं, अच्छा सुनो, खाने के साथ गाजर का हलवा भी बना देना। आज हलवा खाने का बहुत मन कर रहा है। मछुआरे की बात मानकर भूतनी गाजर का हलवा भी बनाने लगती है। जितनी देर में भूतनी सारा खाना बनाकर तैयार करती है, उतनी देर में तांत्रिक बाबा घर के बरामदे में भूतनी को अपने बस में करने की सारी तैयारी कर लेते हैं। कुछ देर बाद भूतनी रसोई से बाहर निकलकर आती है और जैसे ही वो बरामदे में पहुंचती है तो वहाँ तांत्रिक बाबा को बैठा देख हैरान रह जाती है। ये तांत्रिक यहाँ क्या कर रहा है और वो मछुआरा कहाँ गया? कहीं इसने उस मछुआरे के ताकतवर भूत को कैद तो नहीं कर लिया? मुझे यहाँ से भागना चाहिए। भूतनी जैसे ही वहाँ से भागने की कोशिश करती है, तभी तांत्रिक बाबा उसके ऊपर मंत्र वाली हल्दी फेंक देते हैं, जिससे भूतनी शांति के शरीर से निकलकर गुड़िया के अंदर चली जाती है और वहीं बंध जाती है और अपनी जगह से हिल नहीं पाती। मैंने ये पूरा घर अपनी शक्तियों से बांध रखा है और अब
तू उनमें बंध गई है। कितनी भी कोशिश कर ले, कहीं नहीं जा सकती। तू करेगा मेरा अंत? मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये अमावस्या की रात खत्म होने दे और फिर देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। अब तू कुछ भी नहीं कर सकती, तेरा वक्त खत्म। ये बोलकर तांत्रिक बाबा कुछ मंत्र पढ़ने लगते हैं और उन मंत्रों को पढ़ते हुए भूतिया गुड़िया पर हल्दी फेंकने लगते हैं, जिससे भूतनी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। छोड़ मुझे, ये क्या कर रहा है तू? छोड़ छोड़ मुझे। तांत्रिक बाबा भूतनी की एक बात नहीं सुनते और हल्दी फेंकते रहते हैं। कुछ देर बाद वो रुकते हैं और भूतनी से बात करनी शुरू करते हैं। तेरा चीखना चिल्लाना किसी काम नहीं आएगा। अब तू पूरी तरह मेरी कैद में है, कुछ नहीं कर सकती। इसलिए अच्छा होगा शांति से बैठ और मेरे सवालों का जवाब दे। कभी नहीं। रुक जाओ, बस करो। ठीक है, मैं जवाब दूंगी, पर ये हल्दी मत फेंको। तांत्रिक बाबा हल्दी नीचे रख देते हैं, जिसके बाद उन दोनों के सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होता है। टू बी कंटिन्यूड।